गुड मॉर्निंग क्लास 7 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश चैप्टर। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में उसे कंटिन्यू करते हुए प्रकाश का परावर्तन पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब उसके आगे कंटिन्यू एक्टिविटी 15.3 क्रियाकलाप सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल मैम अनाउंस कर रही थी कुछ। तो हम लोग क्रियाकलाप 15.3 करेंगे। शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए। चेस तो जानते होंगे आप लोग, चेस कैसा बोर्ड होता है। इसमें कितने बॉक्सेस बने होते हैं चेस बोर्ड में? 64 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब 64 नहीं है, मतलब कहने का एक चेस जो चेस गेम होता है, चेस का जो बोर्ड होता है उसमें 64 खाने होते हैं, ब्लैक व्हाइट इस तरह करके। ओके स्टूडेंट्स, 64 खाने होते हैं। एक चेस बोर्ड ले लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए, है ना। अगर चेस नहीं है आपके पास तो एक कोई सीट ले लीजिए और उसमें पेंसिल से या पेन से 64 वर्ग बना लीजिए। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इस तरह के वर्ग 64 बना लेंगे। ओके, पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। ओके, इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। मतलब चलो 64 बनाया और यहाँ पे ये बीच में, मतलब ये बीच बिल्कुल बीच का भाग है इसका बोर्ड का, चेस बोर्ड का, या जो हमने सीट ली है पेपर की। ओके, और फिर क्या कर दिया, यहां पर एक हमने क्या रख दिया, शीशा। ठीक है, खड़ा हुआ। जैसे ये बोर्ड रखा है, ऐसे रखा है बोर्ड, और शीशा हमने ऐसे रख दिया, ऐसे। ठीक है, ये बोर्ड रखा है और उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर हमने शीशा रख दिया, समतल दर्पण जो घर वाला शीशा है ना, ऐसे रख दिया। अब क्या करें, दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल, शार्पनर रखिए। तो कहीं पर भी आप लोग क्या कर दो, तीसरी, मान लो 1 2 3, यहां पर हमने क्या रख दिया, शार्पनर। आपके बुक में फिगर बना होगा, शार्पनर रखा होगा चेस बोर्ड में। मान लो यहाँ पे हमने शार्पनर रख दिया। शार्पनर क्या होता है? जिससे हम पेंसिल को अपने क्या करते हैं, छीलते हैं ना, वो शार्पनर होता है। तो यहाँ पर हमने शार्पनर रख दिया। और दूसरी चीज, जब हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में भी चेस बोर्ड दिखाई देगा। जितनी दूर तक इधर है इतनी दूर तक इसमें भी बना होगा, पीछे तक। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी दिखाई देगा। जितना भाग ये है ना शीशा के आगे, उतना दर्पण में उतना दिखाई देगा पीछे तक। ओके, मान लो दर्पण ये यहाँ तक है, ठीक है, ये पूरा दर्पण है, और जितना ये, जितनी दूरी तक ये दिख रहा है वो, इतनी दूरी तक इसमें दिख रहा है दर्पण में। तो आगे क्या होगा, जब हम यहाँ पर शार्पनर रखेंगे तो क्या होगा, दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। तो जब यहाँ पे तीसरे खाने में रखा
बॉक्स में दिखाई देगा शार्पनर, इसमें भी उतने ही खानों पे ना, जितनी दूरी पे शार्पनर रखा है इसके पीछे भी उतनी दूरी पर यहाँ तीसरे खाने में दिखाई देगा। ओके, कहां दिखाई देगा? तीसरे खाने पर। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। अब यहां से हटा करके कहां रख दें? इसमें चौथे वाले में रख दें। तो इसमें भी चेंज आएगा कि नहीं? जो दर्पण में दिख रहा है, फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? बिल्कुल संबंध है। जितनी दूरी इधर है दर्पण से, दर्पण के पीछे भी उतनी दूरी, वो भी उतनी दूरी पर होगा। जैसे हमने एक एक्टिविटी के पहले की थी, एक मोमबत्ती एक दर्पण के सामने रखी थी, तो जितनी दूरी पर हम दर्पण से दूरी, जितनी मोमबत्ती की होगी दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये शार्पनर जितनी दूरी पर रखेंगे तो उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। इसको बोलेंगे बिंब। जो वस्तु रखेंगे शार्पनर क्या कहलाएगा? बिंब। और ये जो दिखेगा इसको बोलेंगे प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। और ये बिंब। ओके, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की दर्पण से बिंब की दूरी होती है। जितनी दूरी पर ये बिंब है उतनी दूरी पर दर्पण में भी दिखेगा उतनी दूरी। ओके, अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर पर बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए। ओके, तो कहीं भी रखकर देख लेंगे उतना ही दूरी रहेगा। ठीक है, इसकी पुष्टि भी कर लेंगे। अगर हम लोग करना चाहें तो ये करके देख भी सकते हैं कि जितनी दूरी पर वस्तु या बिंब दर्पण के सामने रखी है उसका प्रतिबिंब उसके पीछे उतनी दूरी पर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं दक्षिण या वाम। एक टॉपिक है इसके बाद, दक्षिण या वाम। दक्षिण या वाम। अब यहां पर दक्षिण या वाम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम दक्षिण को बोल सकते हैं दायां और वाम को बोल सकते हैं बायां। ठीक है, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? मतलब एक कोई दर्पण रखा हुआ है आपके सामने, मान लो ये शीशा लगा हुआ है, हम लोग अपने आप को शीशे में देखते हैं, है ना? जैसे हम यहाँ इसके सामने खड़े हो गए और अपना दाहिना हाथ हम ऐसे उठाएंगे, ठीक है, दक्षिण वाला हाथ, दायां हाथ इसके सामने, यही कह रहा है आगे। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? जो हम जैसे खड़े हैं और जो हमको हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है, हम तो बिंब है, और ये जो दर्पण में दिख रहा है वो हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब और बिंब मतलब हम में और हमारे प्रतिबिंब में एक अंतर है। पता है क्या अंतर है? आइए इसके बारे में ज्ञात करें। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। आप लोग कर सकते हैं घर में, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप शीशे के सामने से खड़े हो जाइएगा और देखिएगा। अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। दक्षिण हाथ मतलब दाहिना हाथ को क्या करें? ऊपर उठाएं शीशे के सामने खड़े होकर के। आपका प्रतिबिंब आपका कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अगर हम अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है क्या वो भी अपना दाहिना हाथ उठाएगा? नहीं।
जब हम इसके सामने खड़े होकर के अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो अपना बायां हाथ ऊपर उठाएगा। देखिए हमारा प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो हम अपना दायां हाथ ऐसे उठाएंगे तो प्रतिबिंब अपना बायां ऐसा उठाएगा। ये आप लोग घर में ट्राई करके देख सकते हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हम बिंब है, तो हमारा दाहिना हाथ प्रतिबिंब का कौन सा हाथ होगा? बायां। ओके, अब हमारा जो दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छू रहे थे तो प्रतिबिंब हमारा बाएं हाथ से दाहिने कान को छुएगा। ओके, तो हम ये देख पाते हैं, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है, मतलब दाहिना बायां दिखाई पड़ेगा और वाम दक्षिण दिखाई पड़ेगा, और मतलब बायां दायां दिखाई पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही ये अदला बदली हुई है। मतलब कहने का कि केवल ये साइड की बात हो रही है कि हमारा दायां इसका बायां, हमारा बायां इसका दायां, इस तरह अदला बदली हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे दिखाई दे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हमारा सर और प्रतिबिंब का पैर हो, ऊपर नीचे नहीं उल्टा होगा, केवल साइड साइड है, ये साइड वाला पार्ट, ये सब ठीक है, साइड साइड केवल उल्टा होगा, ऊपर नीचे नहीं उल्टा होगा। कि हम हमारे सर प्रतिबिंब में हमारे सर की जगह पैर दिखाई दे और पैर की जगह सर दिखाई दे, ऐसा नहीं होगा। ओके, केवल साइड में ही अदला बदली होगी या साइड में ही उल्टा दिखेगा। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। अब अपना एक ये तो आसान है, आप लोग घर में कर सकते हैं। एक कागज में अपना नाम लिखिएगा और दर्पण के शीशे के सामने से देखिएगा तो आपको नाम कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। ओके, ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा? ये आपका नाम दर्पण में उल्टा दिखाई देगा। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को क्यों लिखा जाता है? अब आप समझ गए होंगे, जब एम्बुलेंस की कोई गाड़ी हो, ठीक है, एम्बुलेंस हो कोई, तो हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ना उस गाड़ी में। क्यों लिखा रहता है उल्टा? क्या कारण हो सकता है? जब रोगी वाहनों के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में देखते हैं तो इसलिए लिखा जाता है उल्टा कि एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ियां जा रही हैं, तो वो जो गाड़ियां आगे जा रही हैं उनमें जो पीछे की तरफ देखने वाला शीशा नहीं लगा होता ड्राइवर के पास, जो पीछे का सब कुछ दिखता है, पीछे की गाड़ियां और सब कुछ, तो उस दर्पण में, उस शीशे में जो एम्बुलेंस उस गाड़ी में उल्टा लिखा है तो उस दर्पण में वो सीधा दिखाई देता है। तो जो चालक होता है, जो आगे चलाने वाले वाहन का जो चालक है, वो जल्द आसानी से पढ़ लेता है एम्बुलेंस, है ना। अगर उसमें सीधा लिखा रहेगा पीछे वाली गाड़ी में, एम्बुलेंस में, तो वो उल्टा लिखेगा, उसको दर्पण में दिखाई देगा, तो जल्दी से पढ़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा वो? एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा जाता है ताकि दर्पण में वो सीधा दिखाई दे चालक को आगे, ठीक है। तो वे रोगी वाहनों पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं, है ना। जो आगे वाले चालक हैं वो स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। अब जल्दी से पढ़ लिया, तुम समझ गए कि पीछे एम्बुलेंस है, रोगी वाहन है, तो तुरंत जल्दी से क्या करते हैं? रास्ता दे देते हैं। वैसे हम सभी का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि हमेशा जब भी एम्बुलेंस हमको दिखाई दे या हम कभी अपने वाहन से हों या कहीं भी हों, अगर एम्बुलेंस हमारे पीछे है या एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमेशा पहले उसको रास्ता देना चाहिए। ओके, ये सब हम सभी का कर्तव्य है।
हम में से प्रत्येक का ये कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें, उसका रास्ता कभी रोकना नहीं चाहिए एम्बुलेंस का। ये हम सबका कर्तव्य है ना। पता नहीं किस परिस्थिति में उसमें रोगी हो, उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। तो ये भी होता है कि जो हम लोग बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, हाँ, तो क्या होता है, कभी चलाया हुआ लोग तो भी छोटे हैं, नहीं चलाए होंगे, बैठे जरूर होंगे, तो उसमें जो शीशा होता है बाइक स्कूटर में, उसमें क्या दिखाई पड़ता है, जो पीछे की गाड़ियां हैं या पीछे की चीजें हैं वो छोटी दिखाई देती है उस दर्पण में, है। होता है ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? खैर, ये नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैसे अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी इस क्लास में क्या डिस्कस किया? इसके पहले किया प्रकाश का परावर्तन, है। आज डिस्कस किया हमने क्या, कि चेस बोर्ड में जो चीज रखी है, कोई वस्तु है, उसकी दूरी दर्पण में उतनी दूरी होगी। क्या संबंध है दोनों की दूरी के बीच में? क्या संबंध है? दोनों दूरियां समान होंगी। जितनी बिंब की दूरी दर्पण से इधर होगी, उसका जो प्रतिबिंब होगा उसकी भी दूरी दर्पण से उधर उतनी ही होगी। पहली बात तो ये सीखी आज हम लोगों ने। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? दक्षिण या वाम, दायां या बायां। हमारा दायां हमारे प्रतिबिंब का बायां होगा और हमारा बायां प्रतिबिंब का दायां होगा। ये दो चीजें आज हमने सीखी। और एक जो महत्वपूर्ण बात कि जो अदला बदली होगी दर्पण में, समतल दर्पण में, वो केवल पार्श्व होगी, साइड वाली, ना कि ऊपर नीचे। प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं दिखता दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं दिखेगा। ओके, और क्या होगा? पार्श्व में ही अदला बदली होगी, उल्टा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास में।